Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. आज व्हाट आई एम चैनलिंग इज कि आज के जो कलेक्टिव है, आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं बट देर आर सम ब्लॉक्स जिसके वजह से वो कह नहीं पा रहे। तो आज का रीडिंग सिंपल ही है, वही देखना है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों नहीं कह पा रहे हैं। 2 डेक्स यूज करूँगी और 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊँगी। यू हैव टू बी पेशेंट विथ मी एंड फिर देखते हैं क्या आता है, अकॉर्डिंगली गाइडेंस होगी। एंड बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। रेजोनेट ना करे आपकी रीडिंग नहीं है। मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं बना रही हूँ कि एपिसोड 1 जहाँ ख़त्म एपिसोड 2 वहीं से शुरू। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपके लिए हुई तो किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, फियांसे, एक्स, प्रेजेंट पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। तो चलो बना लेते हैं 5 सेट्स एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट बी लिटिल पेशेंट, क्योंकि अगर अच्छे से रीड करना है, अगर डिटेल में सम देखना है तो थोड़ा सा होना पड़ेगा। एनीवे, सो देखो, सारे कार्ड्स ऐसे ही है, पर ये कार्ड फ्लिप्ड था। आई वॉन्ट आउट बट आई एम नॉट टेकिंग इट। लेट्स सी, अगर फिर से आता है तो उसका कोई मतलब। तो फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन करंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं। आ गया, पर क्यों नहीं कह पा रहे हैं। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, 2 आया है, नहीं, फिर से शफल। ओके, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड, ब्लॉकेज। बहुत सारा कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, एक साथ बहुत जगह उनका दिमाग जा रहा है। एनीवे, थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड, क्यों नहीं कह पा रहे हैं। फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं। फोर्थ सेट, सेकंड कार्ड, क्यों नहीं कह पा रहे हैं। फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं। फिफ्थ सेट, सेकंड कार्ड, क्यों नहीं कह पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, वॉकिंग अवे, और यहाँ का क्या आया है, वाई इज इट दैट यू लव मी। बॉटम ऑफ द डेक ले लिया है। वॉकिंग अवे का कार्ड है। ओके, सॉरी, कहना चाहते हैं वाई इज इट दैट यू लव मी। ऐसा क्या है मुझ में कि तुम मुझसे प्यार करते हो, करती हो, व्हाटएवर। नर नारी के नर अपने और अपने पर्सन का जेंडर हिसाब अपने हिसाब से फिक्स कर लो। सो क्यों मुझसे प्यार करते हो।
पर कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है, और ये वॉकिंग अवे उसकी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से है। अभी आप वॉक अवे कर रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन एंड योर पर्सन कैन फील इट। और अगर वॉक अवे नहीं भी कर रहे हो तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हो, बट द जनरल वाइब आई एम फीलिंग इज कि जो मैं चैनल कर रही हूँ, यस, आज के जो कलेक्टिव हो आप लोगों का हो गया है। अभी यू आर लिविंग द टेबल। इनफैक्ट आप अब अभी तक क्या होता था ना कि आपके पर्सन बात बात पे टेबल छोड़ के चले जाते थे, आप टेबल पे बैठे रहते थे। छोटी छोटी बात, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ कि नहीं, वो उठ के चले जाते थे। पर अभी जहाँ आप बैठ के इंतज़ार करते थे, उनको शायद मना के वापस भी लाते थे कि नहीं आओ बैठो, उस बारे में बात नहीं करते। पर इस वक्त आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप वॉक अवे कर रहे हो, और इनफैक्ट आप बहुत दूर जा चुके हो, बहुत दूर जा चुके हो। अभी आपके पर्सन चाहे भी तो आप तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। द मेंटल डिस्टेंस इज सो मच। आपने अपना एनर्जी इस तरह से विड्रॉ कर लिया है। आज की जो कलेक्टिव हो आपके लिए बोल रही हूँ, अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच नहीं करती है, आपकी रीडिंग नहीं है। पर आपने इतना मेंटली डिस्टेंट हो गए हो आपके पर्सन से। प्यार है, सब कुछ है, फीलिंग्स है, अभी भी है, बट आप जानते हो उस फीलिंग का घंटा कुछ करना है, उस वो फीलिंग का कुछ नहीं कर सकते हो। दैट फीलिंग, वट एवर फीलिंग यू हैव फॉर योर पर्सन, वट एवर इमोशंस यू हैव फॉर योर पर्सन, वो आपका बहुत ही एक्सक्लूसिव आइटम है। आपके पर्सन का भी कोई अधिकार नहीं है उस फीलिंग के ऊपर, क्योंकि आप जो फील करते हो आपके पर्सन के प्रति, वो आपकी फीलिंग्स है, राइट। इसमें आपके पर्सन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप अगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके पर्सन के लिए अच्छा इंटेंशन रखते हो, उनको अभी भी प्यार करते हो, तो ये तो आपका बड़प्पन हुआ। ये तो ये साबित होता है कि आप कितना साफ दिल इंसान हो। आपका प्यार किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं है। आपके साथ इतना गलत हुआ फिर भी आप अपने पर्सन से अभी भी प्यार करते हो। एट द सेम टाइम इतना मेच्योरिटी आप में आ गई है, डजेंट मैटर आप बायोलॉजिकली कितने साल के हो, बट इतना मेच्योरिटी, इतना इमोशनल मेच्योरिटी आप में आ गया है कि आपको ये समझ, यू हैव एक्सेप्टेड, आपको समझ में आ गया है कि नो मैटर हाउ हार्ड आई लव हिम और हर, कि ये रिश्ता वर्क नहीं करने वाला है, अभी कुछ है नहीं, अभी कोई उम्मीद है नहीं। सो यू आर वॉकिंग अवे, एंड यू आर वॉकिंग अवे अलोन। ऐसा नहीं है कि यू आर जंपिंग इन टू अनदर रिलेशनशिप, किसी और के प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हो। अगर हो रहे हो, अगेन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। अभी जो आप जर्नी अंडरटेक कर रहे हो, इट्स अ सोल जर्नी, इट्स अ सॉलिटरी जर्नी। अभी आप बिल्कुल अकेले हो और अकेले ही रहना चाहते हो, हर्मिट मोड में हो, विदड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, विदड्रॉन फ्रॉम एवरीवन। सोल सर्चिंग चल रहा है आपका, आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ढूंढ रहे हो। सो यस, आपके पर्सन वो समझ सकते हैं कि आप इतने दूर चले गए हो कि अभी आपके पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपको रीच आउट करके कुछ भी कहने के लिए। बट हाँ, ही और शी इज़ अवेयर दैट आपके दिल में, यू नो, मज़े की बात यह है कि आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप और आपके पर्सन बहुत ही क्लोजली निट हो। डजेंट मैटर आप अगर मार्स में रहते हो, आपके पर्सन अगर प्लूटो में रहते हैं, फिर भी आप लोग कनेक्टेड रहोगे। कोई भी सेपरेशन आप लोगों को सेपरेट नहीं कर सकता है। समवेयर और द अदर यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, टेलीपैथिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट उनकी बुलशिट अभी आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अपना प्यार अपने सीने में रख के आप वॉक अवे कर रहे हो। इसीलिए पूछ रहे हैं क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो, कि यू नो, अजीब सिचुएशन है ना कि आप जिससे प्यार करते हो आप उसको उससे ही दूर जा रहे हो। कितना स्टेबिलिटी आ गया है आप में, कितना, यू नो, इसे कहते हैं हीलिंग का मैजिक। द मोर यू हील योर सेल्फ, द मोर यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम what no longer serves you, the more easy it becomes to walk away, the easier it becomes to walk away.
आसान हो जाता है। सो दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। आपके पर्सन को पता है कि आप उससे प्यार करते हो, ये भी पता है आप वॉक अवे कर रहे हो, इसीलिए वो बात तो आपसे करना चाहते हैं, पर उनको भी लग रहा है कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं जनरल रीडिंग। फर्स्ट कार्ड, चाइल्डहुड ट्रॉमा। मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये जो भी मैं तुम्हारे साथ या जो भी लोगों के साथ करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, दैट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई चाइल्डहुड ट्रॉमा। पर आपके पर्सन कभी ये ना কি করছো নেমে এসো মামা, ধুলো ঘাটে না, সার্জারি হয়েছে না, এসো, হেলমেটের উপর দিয়ে চলছো, কি হয়েছে, কি, আসো মা আসো। jumping Jill. Anyway, so yeah, I have my childhood trauma, ये बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा है। अनट्रू स्टोरीज, ये इतना कहानी सबको सुना चुका है ना, आपको सुना चुका है ना, कि वो जानता है कि अभी अगर वो अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आपसे बात करेगा, आपको पता भी है शायद उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, किस तरह उसके प्राइमरी केयर गिवर्स, उसके पेरेंट्स उनके लिए अवेलेबल नहीं थे, किस तरह उनके पेरेंट्स एक दूसरे के प्रति फेथफुल नहीं थे, किस तरह उसको साइलेंस किया गया, किस तरह अपने पेरेंट्स के टेंशन के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा, वट एवर काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ देयर, मे बी molestation also involved, I don't know, but जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपको भी पता है आपके पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपके पर्सन को भी पता है चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पर वो जानते हैं आपको अभी ना ये सब एक्सक्यूज़ेस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप उसका बुलशिट नहीं सुनने वाले हो। अनट्रू स्टोरीज़, आपके पर्सन आपको बहुत सारी कहानियाँ सुना चुके हैं जो अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य भी झूठ ही होता है। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्ट्स को आपके पर्सन ने अपने कहानी में, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आपके पर्सन ने बात आपसे की है, बट यू नो वॉट, बहुत सारे फैक्ट्स को टैम्पर किया गया है खुद को अच्छा साबित करने में। और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, इसका इसका एडल्टहुड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, मे बी हिज रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी, हिज रिलेशनशिप विद हिज एक्सेस, वट एवर हिज हर, अपने हिसाब से देख लो। जो भी अभी तक उसने आपसे जो भी कहा है वो अर्ध सत्य कहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपके पर्सन ने 100% झूठ कभी आपसे नहीं कहा है, पर हमेशा अर्ध सत्य कहा है, और वहाँ बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को टैम्पर किया गया है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। और ये अर्ध सत्य मिथ्या से भी भयंकर होते हैं, क्योंकि वहाँ मिथ्या का पता लगा सकते हो, अर्ध सत्य का पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मिथ्या ठीक है, ये झूठ है, ऐसा हुआ नहीं था, पर अर्ध सत्य जहाँ आप ये बोला जा रहा है हुआ था पर ऐसे नहीं हुआ था, तो कैसे हुआ था, कैसे पता करें। सो अभी आपके पर्सन जानते हैं कि इतने झूठ, वो इतना अर्ध सत्य, इतनी कहानियाँ आपको सुना चुके हैं, इतने अनट्रू स्टोरीज आपको सुना चुके हैं, यू आर नॉट इन अ मूड टू बाई हिज लाइज एनी मोर। तो इसीलिए आपको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग अ वेरी ड्रेन्ड आउट एनर्जी टुडे, या ये रीडिंग पे बैठने से पहले ऐसा नहीं था। आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट, और आई थिंक जब भी मैं इस पर्टिकुलर कलेक्टिव के पर्सन के एनर्जी देखती हूँ, बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील करती हूँ, मेरी आँख भारी हो गया है, मुझे एक्चुअली ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। इट्स लाइक माई आईज आर बिकमिंग सो हेवी दैट दे कैन शट एनी टाइम। सो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग ड्रेन्ड आउट। ऐसा लग रहा है कि बॉडी में थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आई नो इट्स नॉट मी, इट्स द एनर्जी आई एम पिकिंग अप, सो इट्स ओके। आपके पर्सन का भी यही है,
एकदम ड्रेन्ड आउट एनर्जी है, एकदम एकदम सफ़ेद पड़ चुके हैं एकदम। इट्स लाइक सारा खून किसी ने चूस लिया है। या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट, यू आर फीलिंग वेरी नर्वस, यू आर फीलिंग वेरी एंग्शियस ड्यू टू द मून एनर्जी। फुल मून आ रहा है एंड इट्स गुरु पूर्णिमा, इट्स अ बिग पूर्णिमा। सो या इट्स अ सिग्निफिकेंट पूर्णिमा। Second set is, I wish I could be a different person. uh, मैं ये विश करता हूँ कि काश मैं कोई अलग पर्सन हो सकता। एटलीस्ट जो पर्सन का प्रोजेक्शन मैंने तुम्हारे सामने किया था, जो दावा मैंने किया था कि मैं ऐसे इंसान हूँ जो मैं नहीं था, आई जस्ट विश कि मैं वो पर्सन एक्चुअल में बन पाता। स्टक इन द पास्ट। आपके पर्सन के लाइफ में ना अब आपसे कहना चाहता है कि आई जस्ट विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, बट क्यों नहीं कह पा रहे? आपके पर्सन अभी भी अपने पास्ट में स्टक है, अभी भी उनका एक्स उनके दिल में है, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी, आप उसका रोमांटिक थर्ड पार्टी लाइक लिव इन पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी, दैट इज व्हाट इट इज। अभी उस पर वन थिंग आई एम चैनलिंग कि जो भी एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है उसके साथ आपके पर्सन का इतना कुछ अभी इंटीमेसी या इतना कुछ पुल नहीं है। देयर इज़ नो पुल बिटवीन देम, नथिंग सिग्निफिकेंट। लोगों के सामने क्या दिखा रहे हैं डजेंट मैटर, बट बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द क्लोज डोर्स, क्योंकि देखिए लोगों के सामने क्या दिखा रहा है, ये एनर्जी टैरर का पिक करने लायक नहीं है। वो तो आपको दिखाई दे रहा है। टैरर वो एनर्जी पिक करती है जो एक्चुअल एनर्जी होती है। तो एक्चुअल एनर्जी, इट्स लाइक अ ड्राइड अप emotions for each other. Their emotions have dried up for each other, and they have also dried up for each other. So either existing third party या ex, जो भी है, फीलिंग्स अभी ड्राइड अप हो चुका है, बट अभी भी वो लोग इनके ज़िंदगी में है या दिल में है। एक्स है तो दिल में है, या एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है, या फिर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव ऑल द ऑप्शंस। सो अभी भी उनका जो पहला प्यार है वो भूल नहीं पाए हैं। Doesn't matter if there is a third party, doesn't matter if there are fourth parties, fifth parties, जो बट इन्होंने अपने लाइफ में जो सबसे पहले जिसको प्यार किया था उनको वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। उनके तरफ से मिला हुआ जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो अभी तक भूल नहीं पाए। अभी उनके तरफ से मिला हुआ ये वो कभी नहीं कह पाए, वॉट एवर, नॉट गोइंग टू दैट, बट वो रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, वो रिलेशनशिप जिस तरह से, आई थिंक उसके बाद से ना आपके पर्सन को कभी किसी भी नेक्स्ट जो भी रोमांटिक रिलेशंस हैं, आप शायद जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो यू कैन कन्फर्म कि उनका जिस तरह उसका पहला प्यार, जिस तरह ही वॉज और शी वॉज इन्वेस्टेड इन देयर फर्स्ट रिलेशनशिप, वंस द डिसअपॉइंटमेंट हैपेंड, the way they completely changed their way of looking at love. उसके बाद ना love became more like a commodity for them, a utility item for them. Like ठीक है, it's here, I'll sleep, I'll have sex, I'll have some fun, that's it. इतना कमिटमेंट, इतना इन्वॉल्व नहीं होना है। सो लव हैज़ बिकम अ कमोडिटी फॉर देम ड्यू टू देयर पास्ट, जो स्कार मिला वहाँ से हील नहीं हो पाए हैं। सो अभी भी उस आपके पर्सन स्टक इन द पास्ट है। तो समहाउ अगर थर्ड पार्टी है नहीं है, डजेंट मैटर, आपके तरफ आके ये बोलना कि आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, ये अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चुप हो गए थे आफ्टर द डिसअपॉइंटमेंट ही और शी फेस्ड इन देयर फर्स्ट लव। उसके बाद जो वो लोग चुप हो गए थे, उसके बाद से
they don't feel like expressing themselves. It's like क्या फ़ायदा, रहने दो. They're still not open to new love, चाहे वो थर्ड पार्टी का लव हो या आपका लव हो या किसी और का लव हो. That is the one time they fell in love, and that's it. After that, the definition of love changed for them. ये खुद बहुत ही इसके ना लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस बहुत है. मुझे लगा था इसको लाइक मे बी आपके प्रति कुछ ब्लॉकेज है. यहाँ आप तो फैक्टर ही नहीं हो यार. लाइक ओके, ओवरऑल एनर्जी में दिखाई दिया कि आप चाह रहे हो ये वो, बट अदरवाइज आई एम द मैन. ईगो, आई एम द मैन. सो ये कहने का ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है. आपके पर्सन वुमन भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि आके बोलेंगे मैं मर्द हूँ. ऐसा नहीं है. इट्स लाइक दैट आई स्टिल हैव माई ईगो. ईगो इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर मी. मुझे झुकना नहीं आता है. हमेशा तुम मेरे पास आए हो, अभी तुम्हारे पास मेरा जाना थोड़ा सा ऑड हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है. ब्लॉक इज बॉडी शेमिंग. बॉडी शेम का मतलब ये नहीं कि उसको अपने लुक से या ऐसा कुछ से है. योर पर्सन सफ़र्स फ्रॉम अनवर्दीनेस. ऑफ कोर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा है जहाँ उसको हर बार अनवर्दी फील करवाया गया. उसको उसका डिज़ायर्ड अटेंशन, लव, केयर नहीं मिला. बट इवन दैट आपके पर्सन ना खुद को लेके बहुत डिससेटिस्फाइड है. आपके पर्सन इज़ दैट 8 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी. बहुत नेगेटिव थिंकर है, ओवर थिंकर है, एंग्जाइटी है, फियर है, पैनिक हो जाते हैं. छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाते हैं. इतना छोटी, लाइक अगर सपोज टैबलेट खाते वक्त टैबलेट थोड़ा सा अटक जाता है, इंस्टेड ऑफ थोड़ा और पानी पी के उसको गटक लेना, हॉस्पिटल पहुंच गए, एंडोस्कोपी करवा लिया. काइंड ऑफ दैट एनर्जी. ओवर रिएक्ट करते हैं हर चीज़ में पैनिक करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं छोटी छोटी बात से. सो आपके पर्सन का नेचर है पीपल प्लीजिंग. सबके सामने हीरो या हीरोइन बन के रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. ही और शी सर्वाइव्स ऑन दिस. कोई इंसान अगर उसको थोड़ा सा भी बुरा बोले ना, तो लाइक इट्स लाइक किलिंग देम. सो और ये ना अपना पास्ट, अपना ट्रॉमा, अपने फ्लॉज, अपना शैडो साइड कभी फेस नहीं कर सकते. इनके दिल में बहुत सारा गिल्ट, रिग्रेट, शेम ये सब है, पर ये कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. ये खुद को ही कमीना समझते हैं. लाइक अरे तू तो है ही हरामी, मैं तो हूँ ही हरामी, अब मुझसे और क्या एक्सपेक्टेड है. सो जब आप खुद अपने आप को कोसते हो तो आपसे उम्मीद क्या किया जा सकता है. ऊपर से ये ईगो, राम मिलाए जोड़े. सो बट यू नो ये ईगो जो है ना, ये फॉल्स, इट्स लाइक अ कवर, इट्स लाइक अ मास्क. वो खुद इतना खोखला है अंदर से, और वो अपने खोखलेपन के बारे में जानता है. सो इसीलिए उसको कवर करने के लिए दिखाते हैं, नो आई एम एन एम्परर, आई हैव माई ईगो, आई एम अ वाइज पर्सन, आई एम अ नॉलेजेबल पर्सन. डेफिनेटली आपके पर्सन वाइज है, नॉलेजेबल है, एडुकेटेड है, चार्मर है, सब कुछ है. मतलब आपके पर्सन के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है. लोगों को रिझाना इनको आता है, लोगों को अपने तरफ खींचना उनको आता है. आई एम गेटिंग दैट वाइब. लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों के ऊपर कंट्रोल ले आना वक्त. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ. और ये इतने सारे एफर्ट्स किस लिए? ये ईगो, ये आई एम द बेस्ट, ये एटीट्यूड किस लिए? ये कवर करने के लिए कि आई एम नॉट द बेस्ट. शायद बेस्ट या फिर वर्स्ट, इसका कोई लिमिट नहीं होता है. दिस इज़ ऑल पर्सपेक्टिव, दिस इज़ ऑल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़. आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन गलत है, ख़राब है, यूज़लेस है, वर्थलेस है, इसीलिए खुद को वो बेस्ट साबित करने में लगे रहते हैं ऊपर ऊपर से.
ऐसा नहीं है कि खुद के ये करता ही है गलत। ये वो होता है ना कि बहुत सारा अगर कचरा पड़ा होता है तो हम लोग उस पर कारपेट डाल देते हैं कि नीचे दिखाई ना दे, या फिर बिस्तर में बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ है, लोग बाहर के लोग आने वाले हैं तो जल्दबाजी में उस बिस्तर के ऊपर और एक उन सामानों के ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछा दिया, बस सब कुछ ढक गया। सो इसका वो ईगो, ये ऑथोरिटी इस्टेब्लिश करने का नाटक, ये सब वो वाइट चादर की तरह है। एक्चुअल में वो अंदर का जो कचरा है या फिर जो सामान बिखरा पड़ा है वो सही करना होता है, तो उसको एक्चुअली उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा एड्रेस करना है। थेरेपी के लिए जाओ, मेडिकेशन लो, होलिस्टिक वेलनेस के लिए जाओ, वट एवर इट टेक्स। सो बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो बस कवर करके रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो बीच में आ रहा है। आप मतलब वो दिखा रहे हैं कि उनकी ईगो बीच में आ रहा है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो आपसे डर रहे हैं, क्योंकि अभी वो जानते हैं कि आप ना कोई हॉलो मैन या हॉलो वुमन से तो प्यार नहीं कर सकते हो। यू आर अ वेरी सॉलिड पर्सनैलिटी, आप यू आर अ प्योर सोल, आप एकदम 24 कैरेट के हो, तो आपको भी वो 24 कैरेट ही चाहिए, वो डुप्लीकेट माल नहीं चलेगा आपको। सो द फोर्थ, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। आपके पर्सन अवेयर है, कैसे मुझे माफ़ कर सकते हो, जिस तरह मैंने रायता फैलाया, जिस तरह मैंने कैओस क्रिएट किया, उसको तुम कैसे क्षमा कर सकते हो। आपने क्षमा नहीं किया है, बट दिस इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग यू दैट येस आई एम अवेयर कि मेरी गलती है और मैं उसके लिए माफ़ी शर्मिंदा हूँ। मैं माफ़ी तो नहीं मांग पाऊँगा, पर तुम मुझे माफ़ कर देना। सो दिस इज़ हिज वे, हिज और हर वे ऑफ। किस अजीब इंसान है। फियर ऑफ लॉस, अभी आपकी एनर्जी आ रही है, मतलब आपके प्रति एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन ना अभी आपको खोने से डर रहे हैं। अगेन वॉक अवे का कार्ड देखो, ये बैग पैक करके ये चली जा रही है, एंड यहाँ बहुत सारी रोशनी है। यू आर अगेन एम्ब्रेसिंग लाइफ, यू आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स लाइट। जो अंधेरे में इसने आपको धकेल के चले गए थे, वहाँ से आप रोशनी की तरफ ही जा रहे हो और इससे पीछे मुड़ के देखोगे भी नहीं। सो यू आर ऑन योर वे। तो नाउ द फियर ऑफ लॉस, क्योंकि अब बोलोगे कि ऑलरेडी तो थर्ड पार्टी है, मैं जाऊँ रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। जैसे ये लोग जैसे होते हैं ना, ये जो अवॉइडेंस, नार्सिसिस्ट, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग, इन लोग के लाइफ में अगर 100 लोग भी रहे तो इन 100 लोगों से ही उनको अटेंशन चाहिए होता है। 100 में से अगर 99 में भी अगर आ जाते हैं इनके लोग, तो ये लोग फ्रीक आउट कर देते हैं। इट्स लाइक 100 लोग हैं मेरी लाइफ में, तो 100 लोगों के मन में ही मेरे लिए सम्मान होना ज़रूरी है। ये 100 लोग मेरी तारीफ़ करें ये ज़रूरी है, 99 करेंगे नहीं चलेगा। सो या एक फियर ऑफ लॉस आ रहा है। उनको लग रहा है कि यू आर अबैंडनिंग हिम और हर, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ टेकिंग अ चांस। तो शायद हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या फिर काम के सिलसिले में इधर उधर उनको ट्रैवल करना हो सकता है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अगर आप लोग एक घर में रहते भी हो, शादीशुदा हो एक दूसरे से, तो शायद टूर के लिए या कुछ के लिए आपके पर्सन बाहर रहते हैं। अगर ऐसा है तो नो दैट योर पर्सन विल टेक अनदर चांस, विल टेक अ चांस टू कम्युनिकेट विथ यू, टू ट्राई टू सेट थिंग्स राइट, क्योंकि आपको वो खोने देना नहीं चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। एक चीज़ तो वो जानते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क, दैट व्हाई डिड यू लीव मी, व्हाई डिड यू गोस्ट मी विदाउट क्लोजर, या फिर आप छोड़ के क्यों गए, सीधी बात, मेरे साथ गद्दारी क्यों किया। तो बिफोर यू कुड आस्क, उनके पास जवाब रेडी है कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा खुद को ढूंढने के लिए। थोड़ा फिलोसॉफी झाड़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है,
एक्चुअल ब्लॉकेज जो है वो है होल्डिंग ऑन। ये जो ओल्ड पैटर्न वो होल्ड करके रखे हैं ना, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने से इनको हमेशा रोकती है, पीछे की तरफ खींचती है। ये कभी भी अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं, कभी भी पास्ट फेलियर्स आर ऑलवेज हॉन्टिंग योर पर्सन। बट हम ये नहीं समझते हैं कि पास्ट के फेलियर, एक बार फेल करने के मतलब या दो बार फेल करने का मतलब ये नहीं कि हर बार फेल करना है। सो जो पहले जो इनसे गलतियाँ हुई थी, व्हाट आई एम चैलेंजिंग इज दैट, पहले जो इनसे गलतियाँ हुई थी, जो रिग्रेट्स, जो एम्बैरेसमेंट, जो कंफ्यूजन, जो ऑब्स्टिकल्स, जो स्ट्रगल्स, जो पेन इसने फेस किया था, ताकि वो उनको लगता है कि दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम हिज और हर फीलिंग ऑफ अनवर्दी। क्योंकि जब हम अनवर्दी फील होते हैं तो हमेशा एक डर में रहते हैं कि कोई हमें कैसे प्यार कर सकता है। जिस दिन पता चलेगा कि हम लोग इतने खोखले हैं, हमें छोड़ के चले जाएगा। सो आपके पर्सन का भी वही है। ओल्ड पैटर्न्स, किस नया रिश्ता शुरू करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है, बट आपके पर्सन वो पुराना पैटर्न, वो पुराना जो भी उनके साथ हुआ था, इट्स लाइक अ रील गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड ऑल द टाइम। पुराना फेलियर, एम्बैरेसमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से ही वो आप आना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शायद है भी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ना पड़ा खुद को समझने के लिए। तो हाँ, ये जो पुराने टाइज है, इतना इन अनदर केस इट वुड भी आपके पर्सन को समझ में आया है कि कुछ पुराने रिश्ते ख़त्म करने हैं, कुछ हाथ से छोड़ देना है, तो ही ये नया रिश्ता का गांठ अच्छे से बंध जाएगा। बट हिम्मत नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है क्या फ़ायदा, ड्रेन्ड आउट एनर्जी, टोटली ड्रेन्ड आउट एनर्जी। थक गया हूँ और मुझे कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूँ, अब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। अभी मे बी योर पर्सन इज बायोलॉजिकली क्वाइट अ मेच्योर्ड पर्सन, कॉलेज गोअर तो नहीं है। अगर आपके पर्सन कॉलेज गोअर है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। सो देर इज़ ऑल्सो अ फियर ऑफ मोर्टैलिटी दैट इज़ क्रीपिंग इन। और कितना दिन जीना है, फिर से क्यों इतना उथल पुथल मचाना है। चलो ठीक है, वो मुझे कमीना समझती है, समझने दो। अभी सही करने का क्या फ़ायदा, अभी फिर से आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि फिर से साइकिल स्टार्ट करूँ, एक नया साइकिल स्टार्ट करूँ। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ, इट्स लेस अबाउट यू। आज की रीडिंग इज़ लेस अबाउट योर एनर्जी, it's less about your energy and more about your person's own complications. इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। एंड द थिंग इज, योर पर्सन इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर, डिले करते रहते हैं। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, नहीं कर लूँगा या कर लूँगी, अच्छा कल करती हूँ, अच्छा बाद में देखती हूँ या देखता हूँ। ये प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो कमिंग इन बिटवीन हिम एंड हिज हीलिंग। ये इंसान चांस तो लेगा, एटलीस्ट लेने के बारे में सोच तो रहा है। अभी देखो, एनर्जी है, चेंज हो ही सकती है। लाइक टुडे आई कैन फील, आज मेरी एनर्जी बहुत ही हैप्पी एनर्जी रह सकती है, बट कल मेरा एनर्जी सैड एनर्जी हो सकता है। द मोमेंट माई सर्कमस्टांसेस चेंज, द मोमेंट देर इज सम ड्रास्टिक चेंज इन माई एनवायरमेंट। वैसे भी मैं वैसे भी मैं सोच कुछ भी सकती हूँ, पर जब करने की बात आती है तो मैं आई कैन चूज़ नॉट टू इम्प्लीमेंट दैट थॉट्स इनटू इट। तो अभी मैं एक चांस, सपोज़ आपके हस्बैंड या आपके पर्सन या आपके वाइफ आपके साथ एक चांस लेना चाहते हैं। कल सवेरे नींद से जाग के उनको ऐसा लग ही सकता है कि नहीं छोड़ो, फ़ायदा नहीं है कुछ, जा रही है जाने दो। वैसे भी गलत समझे पर चलो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ जाने दो। मैं ऐसा ही मेरा चल जाएगा। एटलीस्ट चैप्टर टू क्लोज हो गया है, अभी और कोई नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ हो, एक ही घर में रह रहे हो, तो इट्स लाइक ठीक है, और क्या नया है,
चलने दो जैसा चल रहा है, घर अच्छे से चल रहे हैं, बच्चे सही है, सब कुछ सही है, बस हम दोनों का रिश्ता सही नहीं है। अब रिश्ता सही कर भी क्या होगा, छोड़ो, रहने दो। सो सी, छोड़ो रहने दो जिनका एटीट्यूड है, उनके लिए आपको भी एक्चुअली छोड़ना चाहिए और रहने देना चाहिए। जिस तरह आप वॉक अवे कर रहे हो वैसा ही वॉक अवे करते रहो। आपके पर्सन एक बहुत ही डिस्प्यूटेड एनर्जी है, इसको अपने लाइफ में वापस लाना कितना सही होगा कितना नहीं मैं नहीं जानती। बट अगेन, आपका सर है, आपका दर्द है, दवाई भी आपको लेना है नहीं लेना है ये भी आपको डिसाइड करना है। बट आई वुड चूज not to take my person back until and unless he heals himself, which is a very tough thing. हीलिंग के लिए खुद के शैडो साइड को फेस करना पड़ता है, तब पता चलता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब शैडो साइड को फेस करने का मतलब है अपना सारा एम्बैरसमेंट, गिल्ट, गुस्सा, जितने भी डिप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस है, सबको बाहर निकालना। उसके बाद कुछ हो सकता है। और ये शैडो साइड फेस करने के लिए, चेंज अंडरगो करने के लिए, आपके कंफर्ट जोन शुड गिव यू मोर डिफिकल्टी दैन योर चेंज। लाइक चेंज करने के टाइम जितना पेन होगा उससे ज़्यादा पेन कुछ ना करके इस बहुत दिन बाद ये हो रहा है। मुझे ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज़ थैंक्स टू द ट्रॉमा फ्रॉम माई रिलेशनशिप। वो मुझे इतना शॉक मिला व्हेन आई वाज गोस्टेड एंड लेफ्ट। सो इतना ट्रॉमा मिला, इतना शॉक मिला, आई वॉज लीस्ट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज द सेम डे मॉर्निंग में हम लोग, ही वॉज टेलिंग मी दैट यू आर द ओनली गुड थिंग इन माई लाइफ, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। प्लान कर रहे थे कि बर्थडे एक साथ मनाना है, मतलब मेरी बर्थडे के दिन एक साथ मनाना है, दुर्गा पूजा के टाइम कैसे दोनों एक साथ मना सकते हैं एंड ऑल दैट। एंड उसी रात को अचानक, एंड आई कुडंट रीच आउट एंड एवरीथिंग। एनीवे, उस शॉक की वजह से क्या हुआ, ऑफ कोर्स डिप्रेशन एंड ऑल दैट वो तो हुआ। एंड आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। एंड बहुत ही गंदा वाला, लाइक चलते चलते मैं अपना नाम भी भूल जाती थी बीच सड़क पे। आई वेंट क्लूलेस, याद भी नहीं आता था, कितना याद करने की कोशिश करती थी कहाँ जा रही हूँ, कुछ याद नहीं आता था, पूरा टोटल ब्लैंक। अभी तो बहुत बेटर है। रीडिंग के टाइम भी पहले बहुत होता था, अभी तो कम है, अचानक अभी हुआ। एंड द सोल्यूशन इज़ टू कीप टॉकिंग सो दैट ये ब्रेन और टंग के बीच का जो लिंक है वो बना रहे, कुछ भी बोलते रहो। पहले आई यूज़ टू गेट अ लिटिल ऑकवर्ड, तो बंद करके थोड़ा सा स्टेबल होके आती थी। फिर मैंने सोचा कि देयर इज़ नथिंग टू फील एम्बैरेस्ड अबाउट, दिस इज़ माई कंडीशन, आई हैव टू लिव विद इट, दिस इज़ मी। ये कंडीशन भी मेरी है, आई एम वर्किंग ऑन इट, सो आई शुडंट बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट। ये मेरा नहीं है, हो ही सकता है। ये तो अच्छी बात है ना, किसी को इतना प्यार करो कि उसके चले जाने से आपको शॉक लगे, तो या द बॉडी responded in a particular way, the mind responded in a particular way, and I'm trying to get back whatever, anyway। सो जैसे वो, हाँ, सो एक इंसान को चेंज करने के लिए उसका कंफर्ट जोन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना ज़रूरी है। लाइक चेंज इज़ पेनफुल, द कंफर्ट जोन हैज़ टू बी मोर पेनफुल, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिमेनिंग इन द कंफर्ट जोन हैज़ टू बी मोर पेनफुल। कि इंसान के पास और कोई ऑप्शन ना रहे, चाचा आपन प्राण बाँचा कह के पहले अपनी चेंज पर ध्यान दे। सो हीलिंग के लिए you have to change yourself only on first. Unless you face your shadow side, you won't be willing to change yourself, and only when you start changing yourself you start on your healing journey. So this is, जितना आसान है बोलना उतना आसान नहीं है करना। एंड हीलिंग इज़ ऐसा नहीं है कि हीलिंग डजंट हैव अ डेडलाइन। हीलिंग
पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। इट्स अ होमवर्क दैट यू हैव टू डू एवरी फकिंग डे विदाउट फेल। सो इतने, क्या ये डेडिकेशन, ये कंसिस्टेंसी के लिए आपके पर्सन रेडी है? जब वो आपके सामने, आपके पास आए, अगर आपको रीच आउट करे या अगर वो कर चुके हैं, तो आपका मेन पॉइंट यही होना चाहिए, यही बेस पकड़ के आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको एक पर्सन, आपके पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं। वर्ड्स और एक्शंस क्या मैच कर रहे हैं? क्या आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप से, वो वो भी यही चाहता है? क्योंकि एक कॉमन ग्राउंड तो होना चाहिए ना। अगर दोनों मिलके एक रिलेशनशिप को सही करने के बारे में सोच रहे हो या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, सो बोथ ऑफ यू मस्ट बी ऑन द सेम पेज, नॉट जस्ट चैप्टर बट ऑन द सेम पेज। पे आप पेज 1 पे हो, वो या फिर वो पेज 14 पे है, ऐसा नहीं हो सकता। बोथ ऑफ यू हैव मस्ट बी ऑन द सेम पेज। सो ये सब आप देखो, देख के सी, आई कैन सी आज के जो कलेक्टिव हो, वो लोग काफ़ी मेच्योर्ड इंसान हो, काफ़ी मेंटली स्टेबल हो चुके हो, लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। सो नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू थिंक, और अभी आप अकेले रहने से डर नहीं रहे हो। अभी नाउ यू आर नॉट फीलिंग दैट ऑब्सेस्ड अबाउट योर पर्सन, यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ ट्रॉमा बॉन्ड विथ योर पर्सन कि वो नहीं तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो दैट यू आर ओके इफ़ यू हैव टू लिव अलोन। इट्स ऑल राइट अगर वो वापस आते हैं, इट्स ऑल्सो ऑल राइट अगर वो वापस नहीं आते। यू आर इन दैट जोन ऑफ माइंड राइट नाउ। सो अभी ना आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, बट थोड़ा सा लॉजिकल माइंड रखना पड़ेगा। क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, हम सब प्यार में हैं, हम सब प्यार में चोट खाए हुए लोग हैं। सो प्यार हमें ना उल्लू, गधा और न जाने क्या क्या बना देते हैं। वी लूज आर थिंकिंग capability, we lose everything in the name of love। तो जब वो पर्सन वापस आएगा, इमोशनली इतना भी ओवरवेल्म्ड मत हो जाना कि जो भी पास्ट का, जो भी आपकी जर्नी अब तक की रही है, ये आप टोटली भूल जाओ कि किस तरह आपको अकेले स्ट्रगल करना पड़ा, किस तरह डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ा, किस तरह आपको वो मरने के लिए छोड़ गए थे और एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखे कि आप ठीक हो या नहीं हो। आप बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं की, और अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। तो जो इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है, आपके बच्चों के बारे में, आप दोनों के बच्चे के बारे में नहीं सोचता है, तो उस इंसान को जब आप वापस लो तो बहुत ही केयरफुली, प्रिकॉशन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप ज्ञानी हो। So much for today. Thank you for watching. Shampoo.